क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा तेज चल रही है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी या नहीं। देखिए, आरसीपी सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उनकी घर वापसी होगी कि नहीं। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरसीपी सिंह। बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर हम लोग यहाँ आज पटेल छात्रावास में उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ छात्र हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग जानते हैं कि सरस्वती पुत्री हैं, हम लोग तो लक्ष्मी पुत्र नहीं हैं, हम लोग सरस्वती पुत्र हैं। और सरस्वती जी की हम लोग जो आज पूजा करते हैं, आप जानिए कि पूरे विश्व में सभी प्राणियों को अगर पहली बार वाणी देने का काम किया तो माँ सरस्वती ही रही। तो ज्ञान, विज्ञान, कला सबकी तो वही देने वाली है। तो हमारे जितने भी बिहार में छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, तो जितने भी लोग जिनको इन सारी विधाओं से लगाव है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यही कामना है कि आगे आने वाले समय में भी आप जानते हैं कि बिहार तो ज्ञान की धरती रही है और आगे जो है ज्ञान की परिभाषा और बढ़ने का उस समय आएगा। उसमें आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है, बहुत तरह की चीजें आएंगी। उसमें भी हमारे विद्यार्थी, हमारा प्रदेश आगे बढ़कर करके सब जगह अपना नाम स्थापित करे। यही मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बिहार वासियों को और सभी देशवासी जो इस क्षेत्र में है उनका आशीर्वाद मिलता है। पटेल छात्रावास में जाकर के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बड़ा मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, मैसेज यही देना चाहिए कि पीछे जो समझिए कि पढ़ने का, पढ़ाने का, परीक्षाओं में बैठने की जो विधा थी, जैसे हम 82 में समझिए शिक्षा छोड़ करके हम सेवा में आए थे, तो 44 साल का मेरा जो अनुभव है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं की पद्धति में, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया हर एक चीज। तो हमारे जितने भी पटेल छात्रावास के छात्र हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे स्तर से, क्योंकि मैं तो उसी क्षेत्र का हूँ, इसी फील्ड में मेरी एक्सपर्टी है, जिस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। एक मैसेज जो है अभी काफी सर्कुलेट हो रहा है कि आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहा? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि घर कहाँ आप जो बताइए। इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आप जो है जदयू में आप शामिल हो जाए। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं। कई सारे लोग सब खुलकर विरोध कर। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जिह्वा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखो। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आपसे? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा। 65 साल तक तो मैं बिल्कुल, 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं था। और अगर देखिएगा उनका जो काम करने का शुरू से तरीका रहा है, तो उनकी हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें
हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति नहीं। आप देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी, इतनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हैंड, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है ज्वाइन करेंगे? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हो, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों को एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो, और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसके प्रयास करना चाहिए। सर, यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, अगर आपसे आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम दिया, प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे। उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा। प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन सुराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोग हैं जन सुराज में कौन लोग? आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन सुराज भी जनता दल यूनाइटेड में विलय जाएगी? अभी आप कहे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए। तो देखिए, आपने सुना है कि पत्रकारों ने जब आरसीपी सिंह से यह सवाल पूछा कि सर, लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में सिर्फ आपको लेकर यही चर्चाएं तेज हो गई है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी कि नहीं, तो आरसीपी सिंह ने पूछा पत्रकारों से कि मेरा घर कहां है, जानते हैं ना बेहतर तरीके से। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं इसलिए तेज हुई है क्योंकि आपको पता है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में अभी फिलहाल उनकी मौजूदगी है, लेकिन जैसे ही ललन सिंह से यह सवाल किया जाता है कि आरसीपी सिंह की क्या जदयू में वापसी होगी, तो क्या कुछ ललन सिंह ने कहा था, ये बेहतर तरीके से आपको याद होगा। ललन सिंह का साफ तौर पर कहना था कि उस व्यक्ति की वापसी का आप बात करना जिसने नीतीश कुमार को 72 से 42 पर ला दिया था। अब देखिए, इसको लेकर क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। आरसीपी सिंह का साफ तौर पर जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे, जिस तरीके से वो कहते नजर आ रहे थे कि ये तो हमारा घर ही है ना। अब क्या कुछ होगा ये समय पे छोड़ दीजिए, और देखना दिलचस्प होगा क्या आरसीपी सिंह फिर से नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे और फिर उसी अंदाज में नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।